आज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का डे 3 और आज इस क्लास के अंदर हम लोग दो इम्पोर्टेंट एंड मेजर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा ट्रेडिंग डिसिप्लिन और दूसरा होगा हमारा पेशेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन है जो याद दिलाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो आपने कभी ना कभी सुनी होगी हमारे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि हमारे इस मार्केट के अंदर 95% जो लोग होते हैं वो ओवरऑल क्या करते हैं, लॉस करते हैं। वहीं पर 5% ऐसे लोग होते हैं जो ओवरऑल अपना प्रॉफिट करते हैं। अब देखिए, ये जो 95% जो लोग होते हैं जो लॉस कर रहे हैं, उनका वन ऑफ द रीजन होता है क्योंकि उनके पास अपना एक डिसिप्लिन नहीं होता है। और शायद इसी वजह से ये कहा जाता है कि 95% जो लोग होते हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं बिकॉज द रीजन ऑफ डिसिप्लिन। उनके पास अपना डिसिप्लिन नहीं होता है। 5% लोग वो होते हैं जिनके पास अपना डिसिप्लिन होता है, उसी वजह से वो आगे जाकर के एक प्रॉफिटेबल या प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने रखे, एक एक करके हम लोग उनके ऊपर बात करेंगे। जिसमें पहला होगा रूल्स फॉलो करना। देखो, रूल्स का मतलब हुआ कि अगर आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको अपने रूल्स बनाने होंगे, फिर उनको फॉलो करना होगा। रूल्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मॉर्निंग में इस टाइम उठना है, मुझे उठते ही सबसे पहले ये करना चाहिए, मार्केट में बैठने से पहले मुझे ये करना चाहिए, मार्केट में जब मैं बैठा रहूं तो मुझे ये प्रोसेस करना चाहिए, मुझे मार्केट में इस तरीके से सीखना चाहिए, मुझे इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मेरा सेटअप ये होगा, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी। ये सारे जो होते हैं ना, ये आपके अपने एक रूल्स होते हैं। तो पहला काम है कि आपको अपने रूल्स को बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद आपको ये करना होगा कि आपने जितने भी रूल्स बनाए ना, आप एवरीडे उनको फॉलो कीजिए, तभी जाकर के आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। राइट। सेकंड पॉइंट, इमोशंस पर कंट्रोल करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। इमोशंस का मतलब, जैसे कि सपोज दैट मार्केट अभी यहाँ पे, और आपके हिसाब से मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा डर आ गया कि मेरा ट्रेड सही होगा नहीं होगा, मेरी फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो टेबर बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से आपके अंदर गलत या सही इमोशंस पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं इमोशंस के चलते आप मार्केट में लॉस कर बैठते हो। तो आपको इमोशन पर कंट्रोल करना जरूरी है, और ये कैसे करना है उसका ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप मार्केट में बैठो तो आप अपने आप को एक रोबोट समझिए कि मैं एक रोबोट हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है आपका रोबोट और एक तरफ है एक ह्यूमन, ठीक है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो रोबोट है उसके पास जो नॉलेज है वही सेम नॉलेज है एक ह्यूमन के पास। मतलब नॉलेज की अगर बात करें तो एक रोबोट एक ह्यूमन दोनों इक्वल है इस केस के अंदर, दोनों इक्वल है इस केस के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अगर एक रोबोट यहाँ पे बैठ करके ट्रेड करता है तो उसके पास कोई इमोशन होगा? नहीं, रोबोट के पास कोई इमोशन नहीं होता। उसके पास जो हम लोग स्टोर करते हैं डेटा, उस डेटा पे वो वर्क करता है। उसको पता होता है कि अगर मेरा ये सेटअप बना तो मुझे बाई करना है, और मेरा टारगेट ये होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। जब टारगेट हिट होता है तब वो एग्जिट करता है, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तब वो एग्जिट करता है। वो ऐसा नहीं होता हम लोगों की तरह। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे बाई किया और हमने टारगेट रखा है ये वाला, हमने स्टॉप लॉस रखा है ये वाला, ठीक है। एज ए ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ। एक जो ह्यूमन होगा ना, वो जब यहाँ पे ट्रेड करेगा तो वो अपना स्टॉप लॉस भी लगा देगा, अपना टारगेट भी सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मतलब टारगेट से पहले जब ये मार्केट यहाँ पर पहुंचा, तो एक ह्यूमन क्या सोचेगा, यार इतना प्रॉफिट तो मेरा हो चुका है, मेरे लिए तो बहुत है, मैं निकल जाता हूँ। मतलब टारगेट तो ये वाला था, लेकिन वो टारगेट से पहले ही निकल जाएंगे। सपोज दैट किसी दिन मार्केट उनके फेवर में नहीं रहा और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो वो क्या सोचेंगे, मुझे लगता है कि मेरा ट्रेड आज गलत हो चुका है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करूंगा, मैं उससे पहले ही एग्जिट कर देता हूँ। तो एक ह्यूमन के पास इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने ना तो प्रॉपर टारगेट तक का वेट करते हैं, ना स्टॉप लॉस तक का वेट करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एक रोबोट होता, रोबोट अगर एक बार सेलेक्ट कर लेता है कि मैं तो या तो यहाँ पर एग्जिट होंगी या मैं यहाँ पर एग्जिट होऊंगा, अगर एक बार वो सिलेक्ट कर लिया तो वो तो या तो अपना प्रॉफिट लेके निकलेगा, वो भी यहाँ तक कंप्लीट, या फिर वो कंप्लीट यहाँ तक अपना एसएल लेके निकलेगा। तो
तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब मार्केट में बैठे तो एक ह्यूमन की तरह बिहेव मत कीजिए, एक रोबोट की तरह बिहेव कीजिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, सॉरी, जो हमारा सेकंड पॉइंट था इमोशंस पर कंट्रोल करना, वो आपने समझ लिया है। फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सपोज दैट आपने ये डिसाइड किया कि मैं डेली 1 घंटा मैं लर्न करूंगा मार्केट को, ठीक है, मैं मार्केट से सीखूंगा 1 घंटा डेली। तो इसको आपको, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको एवरीडे 1 घंटा टाइम इसमें देना है। आपने डिसाइड किया कि 2 घंटे में बैक टेस्ट के अंदर दूंगा, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एवरीडे 2 घंटे निकालो, मेंटेन करो। आपने डिसाइड किया कि मैं डेली जब भी मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ना, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा जरूर, ये सोचूंगी जरूर कि मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो इसकी भी कंसिस्टेंसी आपको रखना जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। देखो, आपने अगर एक डिसिप्लिन बना लिया, आपने अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बना लिया कि मेरे पास अगर 100% अमाउंट है तो मैं डेली 3% के साथ में ही ट्रेड करूंगा। अगर आपने ये अपना डिसिप्लिन बना लिया कि मेरे पास में अगर 1 लाख रुपए है तो मैं 3,000 रुपए से ही ट्रेड करूंगी, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है ना, उसका 3% से ही मैं ट्रेड करूंगा। तो ये क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो कल को मान लो आपका अकाउंट 1 लाख से ग्रो करके 2 लाख तक आ जाए, तब भी आपको 3% ही रखना है। अगर वो 10 लाख भी बन जाए ना, तब भी आपको 3% से ही ट्रेड करना है। मतलब 10 लाख का 3% क्या हो गया, समझ रहे हो आप मेरी बात। जो भी आपका डिसिप्लिन होता है, जो भी आपका रिस्क होता है, उसको मैनेज करके जरूर चलना है। आपने एक बार ये बोल दिया कि मैं 3% से ही ट्रेड करूंगा, फिर चाहे आपका अकाउंट ग्रो करते करते सीआर तक भी चला जाए, तब भी आपको 3% से ही ट्रेड करना है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ओके। और उसके बाद में होता है पेशेंस। देखो, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, पेशेंस के ऊपर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर हमने रूल्स फॉलो करने के बारे में ऊपर बात की थी, इमोशंस के बारे में बात की, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी, ठीक है। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में पेशेंस। देखो, सपोज दैट आज आप मार्केट के सामने बैठे हो और करंटली मार्केट है यहाँ पे। अब आपने, आपके पास आपका सेटअप ही नहीं बन रहा, आपका सेटअप यहाँ पे बन नहीं रहा, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बन रहा कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई सेटअप नहीं बन रहा। तो आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा सेटअप बनेगा, तभी मुझे ट्रेड करना है। ये होता है पेशेंस। अगर आपके सेटअप के बिना आप ट्रेड कर रहे हो, तो समझ लो कि आप पेशेंस वाले पर्सन नहीं हो। तो पेशेंस वाले पर्सन बनना जरूरी है। पेशेंस वाले पर्सन का बनने का मतलब ये होता है, या तो आपने अगर बाई किया है तो आप टारगेट तक का वेट करो, पेशेंस रखो, अपनी स्टॉप लॉस तक का वेट रखो, पेशेंस करो। सेटअप नहीं बन रहा, पेशेंस रखो, जब सेटअप बनेगा तो ट्रेड करना है। जबरदस्ती कभी भी ट्रेड मत करना, ठीक है। आई थिंक आज आपने अच्छी तरीके से समझ लिया ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में भी और पेशेंस के बारे में भी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये भी समझेंगे इसके अगले पॉइंट के अंदर कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।